नमस्कार दोस्तों। पति की लंबी उम्र, तरक्की व सफलता के लिए हर सुहागिन महिलाएं पूजा पाठ करती हैं। ईश्वर से सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए महिलाएं कई उपवास भी रखती हैं। उन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद ही खास होता है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए सभी नियमों का विधि विधान से पालन करती हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। व्रत रखने के साथ साथ सुहागिनें वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की भी नियम अनुसार पूजा करती हैं। माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री का व्रत करवा चौथ की भांति ही देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही साथ जो भी शनि भक्त होते हैं उनके लिए विशेष दिन होता है, क्योंकि शनि जयंती को भी इसी दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि को ही जेठ माह का समापन होता और जेठ का महीना अपने आप में बहुत सारे खास पर्व लेकर के आता है। इस माह में ही निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा, वट सावित्री की पूजा, शनि जयंती जैसे महान पर्व व्रत मनाए जाते हैं। जेठ पूर्णिमा के दिन संत कबीर जयंती, रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष के पूजन करने का विधान है। वट के वृक्ष के पास बैठकर के पूरे विधि विधान के साथ इस दिन पूजन किया जाता है। इस दिन सत्यवान और सावित्री का पूजन किया जाता है। अमावस्या को वट के समीप बैठकर के बांस के एक पात्र में सप्तधान भरकर उसे 2 वस्त्रों से ढक करके और दूसरे पात्र में स्वर्ण की ब्रह्म सावित्री तथा सत्यवान सावित्री मूर्तियां स्थापित करके सुगंध, अक्षत आदि से पूजन करके तत्पश्चात वट वृक्ष में कच्चा सूत लपेटकर उसका यथा विधि पूजन करके इस दिन वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा की जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2024 में वट सावित्री का व्रत धारण कब किया जाएगा। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि वट सावित्री व्रत किस दिन रखा जाएगा, 5 जून या 6 जून। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें, व्रत का पारण कैसे करेंगे और किस चीज से करें, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वट सावित्री व्रत का दिन आने में बस कुछ दिन ही शेष रह गए हैं और जेठ माह की अमावस्या तिथि जब भी आती है तो सभी सुहागिन अपने पति की लंबी आयु और संतान की उज्जवल भविष्य के लिए वट सावित्री का व्रत रखती है, पूजा अर्चना करती है। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर कई महिलाएं अमावस को मानती हैं और कहीं कहीं पर हमारे देश में 2 मत है। वट सावित्री के बारे में स्कंद पुराण और भविष्य उत्तर पुराण में जेठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को इस व्रत को करने का विधान बताया गया है। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य को देने वाला है, संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत है, बेहद ही महत्वपूर्ण व्रत है, क्योंकि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। इस व्रत को यह प्रश्न ना करें कि कुंवारी लड़कियां करेगी तो हमारे पति नहीं है, विधवा है तो हम करें या ना करें। हर कोई इस व्रत को कर सकता है। हर स्त्री, लड़कियां हो, विवाहिता हो, सुपुत्र हो, विधवा हो,
सभी स्त्रियां उतने ही चाव से इस व्रत को कर सकती है क्योंकि यह सौभाग्यवर्धक है। विशेष रूप से करवा चौथ की ही भांति इस दिन भी बहुत ही जोर शोर से पूजन और पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत और पूजन किया जाता है और अखंड सुहाग की सभी स्त्रियां कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करके देवी सावित्री के त्याग, पति प्रेम और पतिव्रत धर्म का स्मरण करती हैं। बट वृक्ष का अपने आप में बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि बट के वृक्ष में सावित्री ने अपने पति सत्यवान के मृत शरीर को अपनी जटाओं के घेरे में सुरक्षित रखा ताकि जंगली जानवर उसके शरीर को नुकसान न पहुंचा सके। और शास्त्रों में कहा गया है कि बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा, शाखाओं में भगवान शिव का वास है। और इस वृक्ष में आप देखते हैं कई सारी शाखाएं नीचे की ओर गिरी रहती है। इन्हें देवी सावित्री का की रूप माना जाता है और इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। बहुत ही धर्मात्मा, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। उन्हें हर प्रकार का सुख था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से 18 वर्षों तक सावित्री देवी की कठोर तपस्या की और सावित्री देवी ने उन्हें एक तेजस्विनी कन्या की प्राप्ति का वरदान दिया। राजा की बड़ी रानी के गर्भ से सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा, पर राजकन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने युवावस्था में प्रवेश किया और उसके रूप लावण्य को जो भी देखता उस पर मोहित हो जाता। जब राजा के विशेष प्रयास करने पर भी सावित्री के योग्य कोई और वर नहीं मिला तो उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने लिए योग्य वर की तलाश करो। पिता की आज्ञा स्वीकार कर सावित्री योग्य मंत्रियों के साथ स्वर्ण रथ पर बैठकर यात्रा के लिए निकली। कई दिनों तक ब्रह्म ऋषियों के तपोवन, तीर्थों में भ्रमण करने के बाद वह राजमहल लौट आई। उसने पिता के साथ देवर्षि नारद को बैठे देखा। उसने दोनों के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया। महाराज अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे जुमत सिंह के पुत्र शक्तिमान सर्वथा मेरे योग्य हैं, अतः मैंने मन से उन्हीं को अपना पति चुना है। नारद जी सहसा चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अंधे हो चुके हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि शक्तिमान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष है। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति व्यग्र हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम फिर से यात्रा करो और तुम किसी योग्य व दूसरे वर का चुनाव करो। सावित्री सती थी। उसे दृढ़ता से कहा, पिताजी, सत्यवान चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु हो कि मेरे पति है। अब मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। अब मैं किसी दूसरे पुरुष को वर स्वीकार नहीं करूंगी। सावित्री का निश्चय दृढ़ जानकर महाराज अशोकपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। धीरे धीरे से वो समय आ पहुंचा जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने उसके 4 दिन पहले से ही निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया। पति व सास ससुर की आज्ञा से सावित्री भी उस दिन अपने पति के साथ जंगल में फल फूल और लकड़ी लेने के लिए गई। अचानक से लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयानक दर्द होने लगा और वह पेड़ से नीचे उतरकर पत्नी की गोद में लेट गया। सावित्री को लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई पड़ा। साक्षात यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता है, तेरी पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे लेने आया हूं। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म जीव को निकाला और उसे लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। उन्हें आता देखकर यमराज ने कहा है,
पतिव्रता नारी पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है। अब तुम वापस लौट जाओ। उसकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ ही रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने उसे बहुत दैवीय विधान समझाया, परंतु वह नहीं मानी, पीछे पीछे चलती रही। तब उसकी निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज से बोला, पति के प्राण तो नहीं लौटा सकता, तुम कोई और वर मांग लो। तब सावित्री बोली, मेरे सास ससुर बनवासी हैं, अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है, मेरा स्त्री धर्म है। और फिर वह उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे आगे यमराज, पीछे पीछे सावित्री। और यह देखकर यमराज उसे गुस्से से देखकर बोले, चलो तुम एक और वर मांग लो। तब सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य चिन्ह गया है, उसे पुनः प्राप्त कर सके, साथ ही धर्म परायण बने रहे, ऐसी कृपा आप मुझ पर कीजिए। तब यमराज ने फिर कहा, तथास्तु। और सत्यवान के प्राण लेकर देखा तो फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही है। तब फिर यमराज ने कहा, एक आखिरी बार कहता हूं, तुम लौट जाओ और पति के प्राणों के अलावा जो भी मांगना है मांग लो, पर इस बार एक और वर देता हूं, चुपचाप वापस लौट जाओ। तब उस पर सावित्री ने अपने को सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने परेशान होकर बिना ध्यान दिए ही तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी और उसके इस कृत्य से यमराज आग बबूला हो उठे। पूछा, अब क्या हो गया? तब यमराज को क्रोधित होते देखकर सावित्री ने उन्हें दोनों हाथों से नमन करते हुए कहा, जी महाराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मैं बिना पति के मां कैसे बनूंगी? इसलिए आप मुझे अपनी तीसरी वरदान को पूर्ण करने के लिए अपनी कही हुई बात को पूर्ण कीजिए। यमराज ने बोला, सावित्री, तूने तो मुझे ठग लिया। और सावित्री की बुद्धिमत्ता पूर्ण और धर्म बातें सुनकर यमराज का हृदय भी पिघल गया और सावित्री की तीनों वरदान पूर्ण होने का भी यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया। ऐसा ही होगा। सावित्री के पतिव्रत धर्म की बात जान सत्यवान के प्राणों को अपने पास से मुक्त कर दिया और सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची और सत्यवान जीवित होकर राम राम करके उठ बैठे। दोनों हर्षित होकर अपनी राजधानी की ओर चले और वहां देखा तो उनके माता पिता को ज्योति भी प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान अपने माता पिता के साथ चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। ऐसे सावित्री के पतिव्रत धर्म और विवेकशील होने के कारण न उन्होंने अपने पति के प्राण बचाए बल्कि समस्त परिवार का भी कल्याण किया। सास ससुर की आंखें भी अच्छी की और पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने सतीत्व के बल पर पति को मृत्यु के मुख से भी छीन लिया। तो जो भी स्त्रियां वट सावित्री का व्रत करती हैं, इस कथा को सुनती है, सुनाती है और उनके सभी के विवाहित जीवन या जीवन साथी की आयु पर कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता और आता भी है तो टल जाता है। परिवार की सुरक्षा होती है। सारा परिवार क्लेश मुक्त होकर सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करता है। तो बोलिए वट सावित्री की जय। दोस्तों, वट सावित्री पूर्णिमा के दिन इसीलिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है ताकि आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और देखेंगे कि इस वृक्ष में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी होती हैं, जिन्हें कहा जाता है कि देवी सावित्री का यह स्वरूप है। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु, डालियों में त्रिनेत्रधारी शिव का निवास होता है। और अतः सभी मनोकामनाएं वट सावित्री व्रत करे पुरुष भी जाकर इस दिन वट के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और अग्नि पुराण में बरगद जो होता है उत्सर्जन को दर्शाता है। तो संतान प्राप्ति के लिए जो इच्छुक महिलाएं हैं उन्हें तो विशेष रूप से इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। बताया जाता है कि इस व्रत में पूजा में भीगे हुए चने जरूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है यमराज ने चने के रूप में ही सत्यवान के प्राण सावित्री को दिए थे।
और सावित्री चने को लेकर सत्यवान के शव के पास आई और चने को सत्यवान के मुख में रखा था। इससे ही सत्यवान पुनः जीवित हुए थे। तो दोस्तों, सभी लोगों को वट सावित्री व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन सूर्य और देवी छाया के पुत्र शनिदेव का भी जन्म हुआ था, तो शनि जयंती की बनाई जाएगी। आइए जानते हैं वर्ष 2024 में वट सावित्री का व्रत धारण कब किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत जो कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 5 जून 2024 दिन बुधवार शाम 7:56 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 6 जून 2024 दिन गुरुवार शाम 6:08। तो वट सावित्री का जो व्रत धारण किया जाएगा वह 6 जून 2024 दिन गुरुवार को व्रत धारण किया जाएगा। 6 जून को जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 5:07, सूर्यास्त शाम 6:46 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय का समय है सुबह 4:30 और चंद्रास्त शाम 6:52। राहु काल का जो समय होगा वह समय 6 जून को दोपहर 1:39 से दोपहर 3:21 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। 6 जून को धृत योग बन रहा है रात्रि 10:09 तक, उसके बाद शूल योग। नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र रात्रि 8:16 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र। अभिजीत मुहूर्त का समय 6 जून को जो कि सुबह 11:29 से दोपहर 12:23 तक होगा। तो 6 जून को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा जो कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि होगी और 6 जून को वट पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का और पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। 6 जून को अमावस्या तिथि होगी। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। और अमावस्या तिथि का दिन जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी यह बड़ा अच्छा दिन माना गया है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। केसर पूजन करना चाहिए, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन वट वृक्ष में इन मंत्रों के द्वारा जो कि अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। मंत्रों का उच्चारण करते हुए सावित्री को अर्घ्य देना चाहिए और श्लोक पढ़कर वट वृक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए। वट सावित्री के व्रत में जो कि इस व्रत में 3 दिनों तक नियम पालन करना चाहिए। यदि सामर्थ्य ना हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन, चतुर्दशी को अयाचित और अमावस्या को उपवास करके शुक्ल प्रतिपदा को व्रत को संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से सौभाग्य अटल होता है, दांपत्य जीवन खुशहाल होता है, पुत्र पौत्र धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस समय आपको शनि मंदिर जाकर शनि देव की उपासना करनी चाहिए। सरसों का तेल चढ़ाए शनि देव को या फिर जो भी आप उनके निमित्त काली चीजें अर्पित करना चाहते हैं, काले तिल आदि अर्पित कीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए।